हिंदू धर्म में फाल्गुन अमावस्या का बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। यह दिन पितरों पूर्वजों को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया तर्पण और दान सीधे हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है और उन्हें जन्म मरण के चक्र से भी मुक्ति दिलाने में मदद करता है। प्राचीन काल में धर्मवर्ण नाम के एक बहुत बड़ी कर्मकंडी और विद्वान ब्राह्मण थे। उनके मन में सत्य और धर्म को जानने की बड़ी जिज्ञासा थी। एक बार वे तीर्थ यात्रा करते हुए पुष्कर क्षेत्र पहुँचे, जहाँ बड़े बड़े ऋषियों की सभा चल रही थी। वहाँ ऋषियों ने कलयुग के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि कलयुग बुरा ज़रूर है, लेकिन इसमें पुण्य कमाना सबसे आसान है। जो पुण्य सतयुग में तपस्या से मिलता है, वह कलयुग में केवल सच्चे मन से हरि नाम लेने से मिल जाता है। तभी वहाँ देवर्षि नारद आए और उन्होंने एक चेतावनी दी। नारद जी बोले, कलयुग में पुण्य कमाना तो आसान है, पर खुद को बचाए रखना कठिन है। यहाँ दो चीज़ें इंसान को ले डूबेंगी, उसकी बेलगाम इच्छाएं और उसकी स्वाद व क्रोध से भरी जीभ। जो इन पर काबू पा लेगा वही सच्चा भक्त कहलाएगा। नारद जी की बात धर्मवर्ण के दिल में उतर गई। उन्हें लगा कि संसार में रहकर खुद को शुद्ध करना या रखना असंभव है। इसलिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और सन्यासी बन गए। घर बार छोड़कर धर्मवर्ण अलग अलग लोकों की यात्रा करने लगे। घूमते घूमते वे पितृलोक पहुंचते। वहां उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे उनका दिल दहल गया। उन्होंने देखा कि कुछ बूढ़े और कमजोर लोग एक गहरे और अंधेरे कुएं अंधकूप में उल्टे लटके हुए हैं। उस कुएं के किनारे पर दूर्वा घास की एक छोटी सी जड़ थी, जिससे एक चूहा धीरे धीरे कुतर रहा था। जैसे ही वह जड़ कटी, वे सब नरक में गिर जाते। वे भूख प्यास से तड़प रहे थे और चिल्ला रहे थे। धर्मवर्ण ने साहस जुटाकर उनसे पूछा, आप कौन हैं? आपने ऐसा कौन से पाप किए हैं जो आपकी यह हालत हुई है? उन लोगों ने रोते हुए कहा, बेटा, हम पापी नहीं हैं, हम तो बस अभागे हैं। हम पृथ्वी के श्रीवत्स गोत्र के पितृ हैं। हमारा वंश खत्म होने वाला है। हमारे वंश में आखिरी उम्मीद एक लड़का है जिसका नाम धर्मवर्ण है, लेकिन उस मूर्ख ने शादी नहीं की और सन्यासी बन गया। उसने यह नहीं सोचा कि उसके बाद हमारे लिए पिंडदान कौन करेगा। जैसे ही वह मरेगा, हमारा यह आखिरी सहारा भी टूट जाएगा और हम हमेशा के लिए इस अंधेरे नर्क में गिर जाएंगे। यह सुनकर धर्मवर्ण के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे समझ गया कि वे अपनी मुक्ति के चक्कर में अपने ही पूर्वजों को नरक की ओर धकेल रहे हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर अपना परिचय दिया और क्षमा मांगी। धर्मवर्ण ने पूछा, हे पूर्वजों, अब मैं क्या करूं? मैं कलयुग के पापों से डरता हूं। पितरों ने उन्हें समझाते हुए कहा, कलयुग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो अपने माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करता है, घर में तुलसी का पौधा लगाकर उसकी पूजा करता है, रोज शालिग्राम का पूजन और विष्णु भगवान का ध्यान करता है, साल की विशेष तिथियों जैसे फाल्गुन या वैशाख अमावस्या पर दान और तर्पण करता है। पितरों की आज्ञा मानकर धर्मवर्ण वापस धरती पर आए। उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, विवाह किया और एक आज्ञाकारी संतान को जन्म दिया ताकि वंश चलता रहे। उन्होंने विशेष रूप से अमावस्या के दिन पितरों के लिए जल से भरे घड़ों का दान किया और विधि विधान से और श्राद्ध किया। इससे उनके पितर प्रसन्न होकर स्वर्ग सिधार गए और धर्मवर्ण को भी सुखी और शांतिमय जीवन का आशीर्वाद मिला। यह कथा हमें सिखाती है कि संन्यास केवल घर छोड़ने का नाम नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भगवान की भक्ति करना भी कलयुग का सबसे बड़ा धर्म है।